गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो टॉपिक है वो है कारपेट स्टैम्पिंग के बारे में। तो एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने ये टॉपिक के लिए मुझे बोला था कि आप एक कारपेट स्टैम्पिंग और टाइल्स क्लीनिंग के लिए TR 101 के बारे में थोड़ा सा हमको एक बता सकते हैं, तो बता दीजिए। तो इस बारे में मैं सोचा कि चलो आपको एक काम करता हूँ, कारपेट सैंपलिंग के बारे में TR 101 के बारे में आपको थोड़ा डिटेल्स में वीडियो बना के आपको बता देता हूँ। और टाइल्स क्लीनिंग का जो है वो आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। तो आज खाली बात करेंगे आपका कारपेट सैंपलिंग के बारे में। ओके, कि कारपेट सैंपलिंग कैसे किया जाता है, कैसे उसका यूज होता है और कारपेट सैंपलिंग होता क्या है। और दूसरी चीज़, TR 101 कैसा केमिकल है और TR 101 बेस्ट होगा कारपेट सैम्पलिंग के लिए। तो बहुत सारे जो क्वेश्चन होते हैं वो हमारे माइंड में होते हैं, तो उसके बारे में आपको डिस्कस करता हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताता हूँ कारपेट सैम्पलिंग। ठीक, तो कारपेट सैम्पलिंग की अगर बात किया जाए तो हमारे माइंड में हमेशा डाइवर्सी का TR 101 सबसे पहले प्रेफर आता है, क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। और TR 101 कारपेट सैम्पलिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट केमिकल है जिसको हम यूज कर सकते हैं। ओके, और वर्ल्ड वाइड में हर प्रॉपर्टी, हर इंडस्ट्री जो है कारपेट सैम्पलिंग के लिए हमेशा TR 101 डाइवर्सी का यूज करती है। तो डाइवर्सी की बात किया जाए तो डाइवर्सी एक इंटरनेशनल ब्रांड है। और डाइवर्सी का TR 101 केमिकल जो पूरे वर्ल्ड में कारपेट सैम्पलिंग के लिए यूज किया जाता है। ओके, क्यों TR 101 को ही प्रीफर देते हैं, एक क्वेश्चन ये भी हमारे मन में होता है। तो प्रोफेशनल कारपेट क्लीनिंग के लिए TR 101 एक कॉन्सेंट्रेट कारपेट सैम्पलिंग है, जो कारपेट सैम्पलिंग के साथ साथ में अपॉस्ट्री के काम भी किया जाता है। अब कारपेट सैम्पलिंग जो TR 101 है वो एक ऐसा केमिकल है जो कि हम अपॉस्ट्री के लिए भी यूज कर सकते हैं और जिसको हम कारपेट सैम्पलिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। अब बात आती है इसके डाइल्यूशन की। तो डाइल्यूशन इसका क्या होगा, अब बताता हूँ आपको। लाइट सॉइलिंग के लिए, अगर सॉइलिंग लाइट है तो उसके लिए हम इसमें 300 ml TR 101 इंटू 10 लीटर वाटर, 10 लीटर पानी में हम कितना 300 ml TR 101 मिक्स करेंगे लाइट सॉल्यूशन के लिए, लाइट सॉइलिंग के लिए। और हैवी सॉइलिंग अगर होगा, ज़्यादा ही अगर जो दाग होते हैं ज़्यादा हार्ड होंगे, तो उसके लिए हम 1 लीटर TR 101 में कितना पानी यूज कर ऐड करेंगे, 10 लीटर वाटर। तो 10 लीटर वाटर में हम हैवी सॉइलिंग के लिए 1 लीटर TR 101 यूज करेंगे। ओके, तो ये था आपका डाइल्यूशन। अब बात करते हैं कॉस्ट इफेक्टिव। ओके, तो जो TR 101 है वो कॉस्ट इफेक्टिव क्लीनिंग के लिए कारपेट जो कारपेट फेस होता है वो ध्यान में रखकर, ओके, कारपेट फेस को ध्यान में रखकर डाइल्यूशन करें। मतलब डाइल्यूशन करते हुए कि अगर आपको कॉस्ट इफेक्शन भी क्लीनिंग देखना है, कॉस्ट इफेक्टिव क्लीनिंग देखना है, तो उसके लिए आपको कारपेट के एरिया को ध्यान में रखना होगा कि कारपेट का एरिया कितना बड़ा है और कितना बड़ा छोटा है। ओके, तो उसके हिसाब से आप डाइल्यूशन कर सकते हैं और इसके केमिकल का वेस्ट नहीं होगा। इससे क्या होगा, अगर आपको कारपेट का एरिया पता होगा तो उससे क्या होगा, आपका केमिकल वेस्ट भी नहीं होगा। ओके, तो ये था। उसके बाद TR 101 केमिकल को कैसे यूज करें, अब ये बात आती है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कैसे हम TR 101 को यूज करें। तो उसके लिए सबसे पहले आपको कारपेट को मीडियम हार्ड ब्रश से क्लीन कर लें। ओके, जो आपको कारपेट है उसको मीडियम एक हार्ड ब्रश आता है, तो उससे आप हैंड ब्रश, तो उससे आप उसको पहले अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। ओके, इसके बाद वैक्यूम कर लें, क्योंकि वैक्यूम जो भी है कि जितना भी डस्ट होगा तो वो डस्ट क्या है आपका ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो वैक्यूम करने के बाद डस्ट पूरा साफ हो जाएगा। और उसके बाद अगर कहीं कहीं पे अगर हार्ड स्पॉट होते हैं, कहीं पे हार्ड स्पॉट जैसे होता है कारपेट में, तो उसे इसके ऊपर लगाकर ब्रश से स्क्रब कर लें। ओके, सपोर्टर लगा के उसको ब्रश से स्क्रब कर लें, जिससे कि वो जो हार्डवेयर है थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। इससे कि जो स्पॉट है वो सॉफ्ट हो जाएगा और आपका फाइनल जो आप क्लीनिंग करोगे उसमें ये जो स्पॉट है वो निकल जाएगा। ओके, उसके बाद अब बात करते हैं सिंगल डिश मशीन के बारे में। ओके, क्योंकि कारपेट सैंपलिंग के लिए आपको सिंगल डिश मशीन जो भी होगा,
तो कार्डबोर्ड जो सिंगल डिस्क मशीन होता है, क्योंकि ये सिंगल डिस्क मशीन अलग अलग टाइप के आते हैं आरपीएम के हिसाब से, किसी का 175 आरपीएम से स्टार्ट होता है तो किसी का और ज़्यादा हो सकता है, तो वो डिपेंड करता है आपके पास कौन सा सिंगल डिस्क मशीन है। ओके, तो इसमें सिंगल डिस्क मशीन में दो ब्रश आते हैं आपके। ओके, एक होता है हार्ड ब्रश और एक होता है सॉफ्ट ब्रश। ओके, अब जो हार्ड ब्रश है वो हमेशा हार्ड फ्लोर के लिए यूज किया जाता है। जैसे टाइल्स में आपका, अगर टाइल्स में आपको स्क्रबिंग करना है तो वहाँ पे हार्ड ब्रश आप यूज़ कर सकते हो क्योंकि फ्लोर हार्ड है। और अगर सॉफ्ट अगर ब्रश यूज़ करना है तो उसके लिए सॉफ्ट फ्लोर होना चाहिए, मीन्स कारपेट सैम्पलिंग। तो कारपेट क्लीनिंग करने के लिए, सैम्पलिंग करने के लिए हमेशा आपको सॉफ्ट ब्रश का ही यूज करें। अगर बाई मिस्टेक कभी आप हार्ड ब्रश का यूज करते हैं तो उससे क्या होगा, आपका जो कारपेट होगा वो डैमेज हो जाएगा। ओके, तो हमेशा मेक श्योर आप ध्यान रखें कि जब भी कारपेट सैम्पलिंग करें तो आपको हमेशा सॉफ्ट ब्रश जो है सिंगल डिस्क मशीन का वो यूज करना चाहिए। ओके, आप कारपेट में हमेशा सॉफ्ट ब्रश यूज करें। अगर गलती से हार्ड ब्रश लगाओगे तो कारपेट क्या हो गया, खराब होने की संभावना ज़्यादा होती है। इसीलिए हमेशा किसको, सॉफ्ट ब्रश को ध्यान रख के यूज करें सिंगल डिस्क मशीन के साथ में। अब उसके बाद अगला है कि अगर कहीं पे आपकी सिंगल डिस्क मशीन जो है वो नहीं पहुंच पा रही, क्योंकि कोने होते हैं कहीं पे, फोटोज में क्या होते हैं कि कोने होते हैं, तो कॉर्नर में अगर आपकी सिंगल डिस्क मशीन नहीं पहुंच पा रही है तो वहाँ पे आपको स्प्रे से आप स्प्रे कर सकते हैं। TR-101 का स्प्रे आप कर सकते हैं और फिर उसके बाद आप वहाँ पे ब्रश से क्लीन कर लें, जिसके भी आपके पूरा कारपेट जो है कवर हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं इसकी टेक्निकल डेटा की। टेक्निकल डेटा क्या है, तो अपीयरेंस इसका क्लियर होता है, येलो कलर होता है, येलो कलर का लिक्विड होता है। और इसका जो अगर पीएच की बात करें तो इसका पीएच होता है 1% सॉल्यूशन पर 6.5 से लेके 7.5 तक इसका पीएच होता है। ओके, 1% सोल्यूशन पर इसका जो पीएच होता है वो होता है 6.5 से 7.5 तक। अब आता है इसका सेफ हैंडलिंग एंड स्टोरेज की बात करते हैं। सेफ हैंडलिंग एंड कैसे इसको सेफली हम हैंडलिंग कर सकते हैं और जैसे कैसे स्टोर कर सकते हैं। ओके, इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको आपके पास ग्लोव्स हैं तो आप इसको ग्लोव्स यूज कर सकते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है आपकी स्किन पे। किसी की सॉफ्ट स्किन होती है, किसी की हार्ड स्किन होती है। तो हार्ड स्किन में इसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है और जो सॉफ्ट स्किन होता है उस पर ज़्यादा इफेक्ट होता है, तो आपका हाथ में इफेक्ट हो सकता है। तो इससे अच्छा क्या है कि आप ग्लोव्स यूज कर सकते हैं। ओके, ड्यूरिंग द कारपेट सैम्पलिंग। अगर बाई मिस्टेक कभी आपकी आंखों में चले जाए, क्योंकि ये केमिकल है, बहुत हार्ड केमिकल होता है, तो ये आंख को डैमेज कर सकता है। तो कभी भी बाई मिस्टेक अगर आपकी आंखों में चले जाता है तो आपको क्या करना है, उस केस पे आप साफ ठंडे पानी से अपने आंख अच्छे से वॉश कर लें, जिससे कि आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब TR-101 को कितने डिग्री सेल्सियस में हम रख सकते हैं, ये भी बात होगी। तो TR-101 को 5 डिग्री से नीचे स्टोरेज ना करें, 5 डिग्री से नीचे स्टोरेज ना करें और ना ही 5 डिग्री से नीचे में यूज करें। ओके, और इसका जो एक लिमिटेशन होता है, इसकी जो एज होती है वो मॉडिफाइड डेट से 2 साल तक हम इसको यूज कर सकते हैं स्टोरेज करके। ओके, 2 ईयर्स ड्यूरेशन इसका होता है, पीरियड्स होता है यूज करने का। आप 2 साल तक इसको स्टोरेज करके यूज कर सकते हैं इसके मॉडिफाइड डेट से। ओके, और इसके बाद लास्ट में आपको प्रोफेशनल इन्वेंट्री को इसके लिए प्रेफर करते हैं। जो प्रोफेशनल जो इंडस्ट्री होती है उसमें इसको प्रेफर किया जाता है, क्योंकि इसमें ये स्मूथली वर्क करता है। ओके, और एक रिजल्टफुल केमिकल है जो रिजल्ट देता है। ओके, तो ये था इसका सेफ्टी के ऊपर बात कर रहा था। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।